नमस्कार दोस्तों नवरात्रि में दुर्गा माँ के विभिन्न 9 रूपों की पूजा अर्चना करने और 9 दिनों तक उपवास रखने का विधान है। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें से चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि बेहद ही खास मानी गई है। चैत्र नवरात्र से ही हिंदू पंचांग का नया वर्ष भी शुरू होता है। माना जाता है कि इन दिनों की जाने वाली पूजा अवश्य ही फलीभूत होती है। शास्त्रों में प्रत्येक पूजा से पहले कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान किन कार्यों को हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इन नियमों के बारे में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वास्तु टिप्स और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियाँ लगातार आपको मिलती रहे। शास्त्रों की माने तो कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक खास तौर पर व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। इससे आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। इस दौरान 12 संस्कारों में से एक बच्चों के मुंडन संस्कार जैसे कार्यों को करना बेहद ही शुभ होता है। नवरात्रि का पर्व देवी माँ को समर्पित पर्व है, जिसके कुछ जरूरी नियम हैं। इन्हीं नियमों में से एक नियम है इन 9 दिनों में नाखून ना काटना। भले ही नाखून काटना एक अच्छी आदत है, लेकिन शास्त्रों की यदि माने तो नवरात्रि के 9 दिनों तक नाखून काटना वर्जित माना गया है। इसलिए नवरात्रि के व्रत के दौरान हमें नाखून काटने से बचना चाहिए। हम सभी नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम और सच्ची भक्ति के साथ मनाते हैं। कुछ लोग इन 9 दिनों में कलश स्थापना या माता की चौकी का आयोजन कर व्रत रखते हैं और अपने घरों में इस दौरान अखंड ज्योति भी जलाते हैं। जो लोग नवरात्रि में व्रत रखकर घर में अखंड ज्योत जलाते हैं तो या इनमें से कोई भी कार्य करते हैं तो उन्हें अपने घर खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ऐसे में घर में किसी न किसी व्यक्ति को जरूर रहना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्हें व्रत में 9 दिनों तक प्याज, लहसुन से परहेज करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दौरान सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त को देवी माँ की भक्ति का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि घर का वातावरण शांत और भक्तिमय बनाकर रखें। इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं और भक्त की हर इच्छा पूरी करती हैं। जरूरी है कि नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक मन को शांत रखकर पूजा पाठ करना चाहिए और इस दौरान गुस्सा और अपशब्द जैसे कार्यों से बचना चाहिए। जिस तरह से नवरात्रि में घर और मन की शुद्धता व पवित्रता जरूरी है, ठीक उसी तरह नवरात्रि के पूरे 9 दिनों के बीच यदि आपके घर कोई भिक्षु आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नवरात्रि में इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए और द्वार पर आए भिक्षु या गरीब को अपनी जरूरत और श्रद्धा के अनुसार भोजन या कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। शास्त्रों की माने तो देवी माँ को समर्पित नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में शुद्धता और पवित्रता का खास ख्याल रखना चाहिए। घर में पूरे 9 दिनों तक पवित्रता और सात्विकता के साथ माँ की भक्ति व पूजा करनी चाहिए। वहीं यदि घर के साथ साथ मन की पवित्रता का भी खास ख्याल रखा जाए तो यह शुभ होता है। शास्त्रों और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि पर्व के दौरान जहां तक संभव हो तो चमड़े की चीजों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। किसी भी तरह की पूजा व्रत में लेदर और चमड़े की चीजों का इस्तेमाल निषेध माना जाता है। नवरात्रि के व्रत में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत 9 दिनों तक पूजा करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी लोग नवरात्रि का उपवास रखते हैं या माँ की पूजा करते हैं उन्हें इन दिनों किसी भी बड़े बूढ़े, बच्चे या फिर घर पर आए किसी अन्य व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरे मान सम्मान से उनका आदर सत्कार करना चाहिए। मान्यता है कि जो भी नवरात्रि के दौरान इन नियमों का पालन और सच्ची श्रद्धा से माँ की आराधना करता है तो माँ उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी करती हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी आशा है कि जानकारी आपको फ़ायदेमंद, लाभदायक लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।